सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आप लोगों को संगीत के जरिए कैसे चक्र भेदन किया जा सकता है, इस विषय पर कुछ बताने जा रहा हूं। बहुत समय से बहुत लोग यह बताते आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं कि ध्यान में दिक्कत होती है, योग में दिक्कत होती है, कोई सरल उपाय बताइए। और चक्र भेदन क्या है? हालांकि चक्र भेदन के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। साधना में वह पड़ा होगा। तो चक्र भेदन पर मैं बीच बीच में कुछ न कुछ अवश्य बताता रहता हूं। तो आज संगीत के जरिए हम कैसे चक्र भेदन कर सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे सरल है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सुनना है, इससे और सरल क्या हो सकता है। लेकिन जितना आसान है कहना, उतना भी आसान नहीं है सुनना। हमारा चित्त जब ध्वनि की लहरियों पर बिल्कुल ऐसा टिक जाए कि उसे दुनिया का और अपना भी कोई आभास नहीं हो, एक ध्वनि तरंगों के सिवाय और कहीं भी उसका वास नहीं हो, तब जाकर के चक्र भेदन होता है। परंतु फिर भी अन्य जो विधियां हैं, उनकी अपेक्षा यह सरल है। और जिनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, जो कुछ ज्यादा कुछ कर पाने में समर्थ नहीं है, जो प्राणायाम भी नहीं कर पाते हैं, जो बोल भी नहीं सकते, भजन भी नहीं गा सकते, उनके लिए तो सुनना ही अच्छा है। वे सुन करके ही कुछ कर सकते हैं। जिनके हाथ पैर नहीं चलते, जिनके अब सिर्फ कान चल रहे हैं, उनके लिए भी यह अच्छा है। तो अब इसमें आपको करना क्या है? देखिए, ध्यान के लिए तो बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट भी बनाए गए हैं। बहुत सारी विधियां भी ऐसी आई हैं कि आपको भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसी पर, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां भी जा करके उसको देखेंगे, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं विशेष रूप से अलग अलग चक्रों के भेदन पर कुछ बताना चाह रहा हूं। तो ये संक्षेप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में, जो नया वीडियो देख रहे हैं या पहले नहीं देखे हैं हमारे उन वीडियो को, तो उसके लिए बता रहा हूं। चक्र जो है हमारे शरीर की वह ऊर्जा है जो भंवरनुमा गति से हमारे मेरुदंड में प्रवाहित होता है, और जो उसकी सूक्ष्मता है, जहां पर वह ऊर्जा की सूक्ष्मता में है,
वहां आध्यात्मिकता होती है। लेकिन आप जाएंगे तो उसी से, यानी अंग के माध्यम से आप जो है ऊर्जा के स्तर पर उतरेंगे, और ऊर्जा के स्तर से फिर जो है आप ऊर्जा के स्रोत बिंदु पर उतरेंगे, और वहां से फिर चेतन तत्व में आपका प्रवेश होगा। और इसमें संगीत बहुत ही मददगार है, क्योंकि वह एक लयबद्ध तरीके से वहां पर स्वर लहरियां बहती हैं, और आपको उसी में बहना है, और वह आसान है। अपने भीतर की ध्वनियों को खोजना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो ध्वनियां बाहर से ही आ रही हैं, बज रही हैं शास्त्रीय आधार पर, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का निर्माण ही ऋषि मुनियों ने उस आधार पर किया है कि हमारे भीतर जो तरंगे हैं वो किस तरह से तरंगमायन है, तो उनका जो वो तरंगित हैं जिस आधार पर, तो उनकी जो भिन्न भिन्न रश्मियां हैं उनको बहुत अच्छे से हमारे ऋषि महर्षियों ने खोजा है, और फिर उसके आधार पर बाहर कंपोज किया है, ऐसा कि वो उससे मैच कर जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच कर जाए। तो इसीलिए जिन चक्रों में जिस तरह की ऊर्जा है, वहां जैसी रश्मियां हैं, जो जैसी तरंगित हैं, उसके आधार पर ही बाहर में जिस प्रकार की रश्मियां हैं जो तरंगित होती हैं, जैसा बीट हम उसमें डालते हैं, तो उस बीट को, उन राग रागिनियों को हमारे ऋषि महर्षियों ने एक दूसरे से मिलाया है। अब आपको उन्हीं का सहारा से उसमें प्रवेश करना है। अब अलग अलग जो चक्र हैं, हमारे बहुत सारे चक्र हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की ऊर्जा है। यह प्रकाश से भी संभव होता है और ध्वनि से भी, परंतु ध्वनि जो है वह सबसे आसान है उसको पकड़ना, क्योंकि हम लोग ट्यून्ड हैं उसमें, तो हमारे लिए वह काफी सरल है। तो वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र जो हैं, जो मुख्य चक्र माने जाते हैं, वैसे तो 108 चक्र हैं, उनमें से भी कुछ जो है 85 के आसपास ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसमें से भी कुछ 65 ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कुछ लोग 64 भी बताते हैं, और इस तरह से कुछ लोगों ने 21 भी बताया है, कुछ ने 14 बताया है। लेकिन जो 7 चक्र हैं, यही ज्यादा आपको शास्त्रों में मिलेंगे और यही मुख्य है। तो ये चक्र भेदन का मतलब हो गया उस चक्र में प्रवेश कर जाना, और वहां कुंडलिनी मार करके शक्ति बैठी हुई है, यानी शक्ति वहां सोई हुई है एक तरह से, यानी वह सक्रिय उतनी नहीं है। सक्रिय तो अवश्य है, तभी उससे संबंधित जो अंग हैं वे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हैं कि पूरा का पूरा जो है उसका लाभ लिया जा सके, क्योंकि वैसी आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप में वह इच्छा ही नहीं जागती है, आप बहुत साधारण से कामों में अपने को व्यस्त कर देते हैं, तो उस ऊर्जा को उठने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप चाहें तो उसे उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और हर चक्र से संबंधित हमारा स्वास्थ्य भी होता है, अंग भी होता है। तो जो अंग आपके खराब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उस चक्र से संबंधित आप में रोग हुआ है। तो यदि आप उसको सक्रिय कर देंगे तो आपके वे अंग जो खराब हैं वे भी ठीक हो जाएंगे, यानी आप अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर पाएंगे और चक्र भेदन तो हो ही जाएगा। तो पैर और जननेंद्रिय और मलद्वार संबंधित जो चक्र है उसको जो है मूलाधार चक्र कहते हैं, यानी यहाँ की जो ऊर्जा है वो इन अंगों में जाती है।
तो इन अंगों से संबंधित अगर आप में खराबी है, इसका मतलब है कि आपका यह चक्र बिगड़ा हुआ है और आपको इसे ठीक करने की जरूरत है। और इस चक्र का भेदन जब आप कर देंगे तो आपको उस अंग से संबंधित जो स्वास्थ्य है वह तो होगा ही, साथ में और क्या क्या होगा, साथ में क्या होगा कि मूलाधार से संबंधित जो है वह हम गुस्सा, अनियंत्रित गुस्सा जो होता है, इसका मतलब मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। अगर आप में एकाएक बहुत उत्साह आ जाता है, बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ पा लेने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं, फिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह का जो ट्रेंड है इसका मतलब मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। जिनको बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा कामुकता है, बहुत ज्यादा हिंसा है, इस तरह की जो बातें जिनमें हैं, तो इसका मतलब है मूलाधार चक्र आपका बिगड़ा हुआ है। जिसमें क्रिएटिविटी उतनी नहीं हो पाती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, जिनमें पवित्रता शुद्धता की भावना की कमी रहती है, इसका मतलब मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। तो आप जो है इस चक्र को कैसे जगा सकते हैं, क्या करेंगे आप? तो आप जो है राग हिंडौल, राग श्याम कल्याण और राग हंस ध्वनि, इन राग से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा उसको आप जो है बहुत तन्मय होकर सुनिए। ऐसा सुनिए कि बाकी और को सुनाई नहीं पड़े, सिर्फ आप उसमें एकदम तन्मय हो जाइए, आंख बंद करके एकदम उसका आनंद लीजिए अकेले में। यह नहीं कि सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, वैसा नहीं। यह नहीं कि आप जो है इधर उधर घूम रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। यह नहीं कि आप जो है कान में ईयरफोन लगा रहे हैं और उससे सुन रहे हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं, वैसा नहीं। आप जब सुनेंगे तो सिर्फ सुनेंगे और आप एकदम स्थिर हो जाएंगे। तन्मय का मतलब ही होता है कि आपके शरीर के बाकी अंग कार्य नहीं करने चाहिए, आपके सिर्फ कान होने चाहिए, यानी आपका पूरा शरीर कान हो जाए, सिर्फ कान, कोई अन्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सुनना है और इंस्ट्रूमेंटल सुनना है, वोकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल सुनना है। शुरुआत में मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है तो आप वोकल भी सुन सकते हैं, लेकिन अंततः आपको वोकल छोड़ देना है, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनना है। और इंस्ट्रूमेंटल में आप जो है, जो सितार है, वीणा है, बांसुरी है, तबला है, संतूर है, जलतरंग है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, शहनाई है, तो ये सब जो वाद्य यंत्र हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में जो होगा वह आप सुनिए तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। कितनी देर तक सुनना है? तो 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक। शुरुआत में इतना का सुनने का दमखम नहीं है तो 15 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, तो फायदा तो आपको 10 मिनट से भी नजर आने लगेगा। लेकिन जो चक्र भेदन की बात मैं कर रहा हूं वह 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में होता है, आपकी एकाग्रता पर है। अगर बिल्कुल इतना तन्मय हो गए कि कहीं आपका दिमाग और नहीं गया, आप उन ध्वनि तरंगों पर ही रह गए, तो निश्चित ही मूलाधार चक्र का भेदन हो जाएगा। अब इसी तरह से हम अब दूसरे चक्र पर आते हैं, यानी स्वाधिष्ठान पर आते हैं। तो यह जो है दूसरा चक्र है, दूसरी परत है। यह हमारे शरीर, हमारे चक्रों की एक दूसरी परत है, हमारे शरीर की दूसरी परत है। तो इस दूसरी परत में जो अंग हैं वे, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो बड़ी आंत है, गुर्दे हैं, तो वे अंग आ जाएंगे। और गर्भाशय है महिलाओं का,
वे अंग आ जाएंगे। और जो मूत्राशय संबंधित जो है वे भी आ जाएंगे। तो इन सब अंगों से संबंधित आपकी अगर परेशानी है तो आप समझिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो गड़बड़ है। तो इसका भेदन हो जाने पर आपके वे अंग भी ठीक हो जाएंगे बिना दवाओं के ही। यदि आप बहुत संकालू टाइप के हैं, यदि आप में जो है आप पजल्ड हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टाइप की कोई भी आपको भरमा देता है, आप आसानी से किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, कोई आपको ठग लेता है, धोखा दे देता है, आप में जो है आत्मविश्वास की कमी है, अगर जो है आप स्वाद के ऊपर आप जो है नियंत्रण नहीं रख पाते, यानी कि कोई खाने की चीज हो गई सामने परोस दी गई तो आपके पास जो है बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, कि धैर्य की कमी हो जाती है, आप उस पर टूट पड़ते हैं। हाँ, यानी भोजन के आप जो है दीवाने हैं, आप जो है भोजन को रोक नहीं पाते, भूख को रोक नहीं पाते, इस तरह की आपके पास समस्या है। आप में भावनाएं बहुत तेज बहती हैं और अंततः जो है आप जो है कंफ्यूज्ड खुद भी रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। यदि इस तरह की बातें हैं आप में, और आपके स्वाद इंद्रिय भी गड़बड़ है, यानी जीभ गड़बड़ है, स्वाद इंद्रिय में समस्या है, तो भी यह जो है आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो इसका भेदन आपको करना है, और इसके लिए, और इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें अगर आपको गंध से संबंधित समस्या है तो जो मूलाधार बताया था तो उसमें वो गंध संबंधित समस्या, नाक संबंधित समस्या भी हल हो जाती है। लेकिन यह जो स्वादिष्ठान है इसमें जो है आपको स्वाद से संबंधित समस्या है तो उसका भी हल हो जाएगा। और आपको इसमें करना क्या है, कौन से राग को सुनने हैं, तो गुर्जरी तोड़ी इस राग को सुनना है, और राग यमन काफी सुंदर राग है ये, और इसमें बहुत सारे संगीत बने हुए हैं। तो आप इससे संबंधित जो है आप जो अच्छे मास्टर जो कहे जाते हैं, इन रागों के जो मास्टर सब हैं उन सब का आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप अपने पसंद के आप और जो मास्टर हैं जो काफी नामी गिरामी ख्याति लब्ध है, ऐसे जो वादक हैं उनका आप सुने। जैसे कि मान लीजिए शहनाई में बिस्मिल्लाह खां है, तो वैसे को चाहे बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया है, तबला में जैसे जाकिर नायक हैं वगैरह वगैरह जो है, तो इन सब का अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अवधि तो सब में बराबर ही है, जो मैंने बताया कितनी देर सुनना है सब में बराबर ही। उसी तरह से अगर आपको मणिपूरक चक्र का भेदन करना, मणिपूरक चक्र जो है वह तीसरी परत है, और जैसे प्याज परत में इसलिए बोल रहे हैं जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक परत, दो परत, तीन परत, उसी तरह से यह परत है चक्रों का। तो ये तीसरी परत है, यानी सूक्ष्म परत है। और तो ये मणिपूरक चक्र कहता है। मणि इसलिए क्योंकि ये मणि समान चमकने वाला है, और यह इसको नाभि चक्र भी कहते हैं, यानी नाभि का जो केंद्र है हम लोग का, तो उसको यह निर्धारित करता है, यानी हमारे व्यक्तित्व का जो केंद्र है उसको निर्धारित करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर में जैसे मंदाग्नि हो गई है, भूख नहीं लग रही है, तो उसके लिए भी यह होता है। जिसमें बहुत आलस्य रहता है, तो जिसको आलस्य है, भूख नहीं लगती, इसका मतलब उसका मणिपूरक चक्र गड़बड़ है। जो बहुत जिसका पूरा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पर। पाचन संबंधित कोई समस्या है, बहुत गैस बन रही है, बहुत इस तरह से भोजन नहीं पचता है, पित्त बनता है, उल्टी होती है वगैरह वगैरह, ये सब जो समस्याएं होती हैं वे सब अगर हो रही हैं तो इसका मतलब आपका मणिपूरक चक्र
गड़बड़ है, आप जो है संकीर्ण दिमाग के हैं। तो जिनकी संकीर्ण सोच होती है ना, बहुत छोटे स्तर पर जो सोचते हैं, तो इसका मतलब उनका ये चक्र गड़बड़ है। अगर बहुत सुंदर शरीर बनाना है, मजबूत शरीर बनाना है, और चाहते हैं कि सामाजिक रूप से आपका जो है प्रभुत्व रहे, आपकी पहचान रहे, तो आपको इस चक्र को जागृत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो राग आपके काम आएंगे वे हैं राग अभोगी, राग मालकोश और भीम पलाश। तो राग मालकोश, भीम पलाश और राग अभोगी ये मणिपुरक चक्र को जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे अनाहत चक्र का भेदन। यह हृदय से संबंधित है, ये हमारे संचार माध्यम से संबंधित है। शरीर के जो संचार होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यानी हृदय, खून संबंधित अगर आपको परेशानी है, बाल में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो उससे संबंधित यह है। और ये कहा जा सकता है कि जैसे किसी को चमड़े में भी कोई परेशानी आती है, यानी चर्म रोग जिनको हो गया, तो वह भी समझना चाहिए कि अनाहत चक्र से संबंधित ही कोई परेशानी है, तभी आपको चमड़े के रोग हो गए हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली वगैरह वगैरह जो होते हैं, चाहे हृदय से संबंधित हो चाहे चमड़े से संबंधित हो कोई रोग, तो आपका अनाहत चक्र बिगड़ा हुआ है। तो यह समझ लीजिए। और इसको जो है, ये संगीत में जैसे 7 स्वर होते हैं, तो उसमें यह जो है म है, यानी यह मध्यम है, और जो मूलाधार है वह सा है, सा यानी खड़च, और स्वाधिष्ठान में रे है यानी ऋषभ, और मणिपुरक में ग है यानी गांधार। तो ये स्वर हैं, तो ये 7 स्वर में ये है। और इसको अगर आपको जागृत करना है तो राग दुर्गा, राग भैरव और अहिर भैरव ये राग हैं, और समय तो वही है। आपको उसी तरह से सुनना है और आप देखेंगे कि जागृति आ जाएगी। आप पूछ सकते हैं कि कितने समय में जागृति आएगी। तो मैंने कहा ना कि आप तन्मय अगर आप हो जाएंगे, कहीं आपका ध्यान इधर उधर नहीं गया, दिमाग कहीं इधर उधर नहीं गया, उसी में लगा रहा, तो 1 घंटे से 3 घंटे में, आदमी पर भी निर्भर करता है, तो 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में इसकी जागृति निश्चित ही हो जाती है, अगर आप उतनी देर तक सुन सकते हैं। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस तरह से बढ़ाते जाइए, कुछ समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप 1 घंटा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम विशुद्धि पर आते हैं। जैसे कि नाम से ही है कि आपको विशुद्ध कर देने के लिए है, आपका पूरा व्यक्तित्व विशुद्ध हो जाएगा। तो जिनका व्यक्तित्व प्रदूषित है, विशुद्ध नहीं है, तो उसके लिए है यह कैरोटिड प्लेक्सस इसको कहते हैं। और गले संबंधित कोई परेशानी है, थायराइड संबंधित कोई परेशानी आपको हो जाती है, बहुत लोगों को थायराइड हो गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है, तो समझना चाहिए कि उनका विशुद्धि गड़बड़ है। जो बहुत ही, जिनको वाणी पर नियंत्रण नहीं है, बहुत भद्दा बोलते हैं, भर्रा के बोलते हैं, इनकी आवाज अस्पष्ट है, जो झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि उनका विशुद्धि चक्र गड़बड़ है। जो लड़खड़ा के बोलते हैं, इसका मतलब विशुद्धि चक्र उनका गड़बड़ है। या जो बहुत बकर बकर बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, बिना बोले कहे हुए ही बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वह गड़बड़ है विशुद्धि चक्र। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मीठा बोलें, आप सच बोलें, आप जो है उद्देश्यपूर्ण बोलें, संक्षेप में बोलें, सार गर्भित बोलें, आपकी जो आवाज है और आपकी जो भाषण शैली है उसका प्रभाव पड़े, तो आपको इस चक्र को
जागृत करना पड़ेगा। यह जो है ये कान संबंधित भी जो रोग होते हैं उसके लिए भी यह होता है। ये गले से संबंधित, गले के क्षेत्र में कुछ है, जिसको किसी को कैंसर हो जा रहा है, गले में कुछ गला फंस जा रहा है, घोंट नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसमें भी यह विशुद्धि चक्र का जो एक्टिवेशन है, इसकी जो सक्रियता है, उसको करना जरूरी है। और इसके लिए आपको मैं 2 राग बता रहा हूं, एक जय जयवंती और एक राग देश। तो इन रागों को आप नोट कर लीजिए और इससे YouTube पर आप वीडियो सर्च करेंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंटल वीडियोस आ जाएंगे और उसी को आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि आवाज बहुत धीमी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। आवाज आप मध्यम सुरीली आवाज रखेंगे, यानी साउंड का लेवल जो है ना बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं आपको करना, एक मध्यम जो आपको अच्छे से सुनाई पड़ता हो, स्पष्ट साफ सुनाई पड़ता हो। इरिटेटिंग नहीं रखना है, बहुत ज्यादा जैसे परेशान हो जाए वैसा नहीं रखना है। उसका डेसिबल लेवल जो है वो मीडियम आपको रखना है। अब इसके बाद जो है वो आज्ञा चक्र है, मेडुला प्लेक्सस को कहते हैं। आज्ञा चक्र जो है वह जैसे कि चक्र से ही, नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह आपके भीतर में आज्ञा देने की ताकत, यानी किसी को आदेश देने की जो शक्ति है वह आपके भीतर में विकसित हो जाती है। जिनके भीतर में यह शक्ति नहीं है, यानी जिसकी बात को कोई नहीं मानता है, इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र जो है उसका काफी कमजोर है। जो सबकी बात मानता है, जिसकी बात कोई नहीं मानता, तो मतलब आज्ञा चक्र उसका गड़बड़ है। जो दूर दृष्टि वाला नहीं है, काफी नजदीक की दृष्टि जो रखता है, जिसमें कि कल्पनाशीलता की कमी है, जिसमें कि आगे की दृष्टि नहीं है, जो सोच नहीं पाता है उतना, जो स्वयं समाधान नहीं ढूंढ पाता है अपनी समस्याओं का, दूसरे के यहाँ जाता है सलाह लेने के लिए, इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र उसका कमजोर है। जिसके भीतर में वैज्ञानिक तर्क क्षमता नहीं है, तर्क क्षमता की इसमें कमी है, दार्शनिकता की इसमें कमी है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने आवेश पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जितना उत्तेजित हो जाता है वो संभाल नहीं पाता, इसका मतलब है आज्ञा चक्र उसका जो है गड़बड़ है। अब उसको सक्रिय करना, और यह जो है स्वर में ये ध है, धैवत, और इसके पहले विशुद्धि था रे, रेवत। तो यह जो है इसमें भूप और भागेश्वरी, भूप और भागेश्वरी ये 2 राग जो हैं ये इस चक्र को जागृत करते हैं। तो आपको इन 2 रागों को अच्छा से सुनना है और आपको अपने चक्र को जागृत करना है। इससे आपके पुख्ता विचार हो जाएंगे और आपकी सुदृढ़ दृष्टि हो जाएगी और आपसे सलाह लोग लेने आएंगे, क्योंकि आप में वो क्षमता विकसित कर जाएगी। अब इसके बाद सहस्रार चक्र है जो अंतिम चक्र कहलाता है, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको ये काबू करता है। और जो हमारी जो ग्रंथियां हैं उन सारी ग्रंथियों पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, विशेषकर पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो होते हैं ये सब हैं। तो पिट्यूटरी, और इसके पहले आज्ञा चक्र जो था तो वो भी जो है वो पीनियल ग्लैंड को करता था। तो ये जो है सहस्रार चक्र को जागृत करना इसलिए भी जरूरी है उनके लिए, विशेषकर जो असंतुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो लगातार अवसाद में होते हैं, चिंता रहते हैं, जिनको सताते हैं, दुख से पीड़ित हैं, अशांति से पीड़ित हैं, जो है बेतुकी कुतर्क वाली बातें भी करते हैं, इस तरह से जो अपने को आधा अधूरा समझते हैं, कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं, जिनमें दिव्यता की कमी है, राक्षसी वाला गुण बहुत ज्यादा है,
और जिसमें कितना भी खुशी का भी क्षण आए तो भी खुश नहीं रहते हैं। आप ऐसे भी लोगों को देखे होंगे, बहुत खुशी का क्षण आया फिर भी उसी तरह से मुंह बनाए हुए हैं, पोकर फेस वाले हैं। तो इसका मतलब है कि उनका सहस्रार जागृत नहीं है कि भाई खुशी के क्षण में भी आप मुस्कुरा नहीं पा रहे, हंस नहीं पा रहे, उसी तरह से गंभीर चेहरा बनाए हुए। और मौत में तो खैर गंभीर बनाएंगे ही, दुख के क्षणों में तो बनाएंगे ही। तो ऐसे लोग जो है सहस्रार चक्र जो है इनका जागृत नहीं है, पीड़ित है ये। तो ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी है, ये अंतिम चक्र है, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, पूर्ण आध्यात्मिक बना देता है। तो इस चक्र की जागृति यह जो है बहुत जरूरी है दिव्यता लाने के लिए। तो इसके लिए आप कौन सा राग सुनेंगे? राग दरबारी सुनेंगे, राग भैरवी सुनेंगे, सिंधु भैरवी सुनेंगे। और यह जो है राग भैरवी इसलिए रागों में श्रेष्ठ राग है, प्रातः काल गाते हैं। तो आप सुनेंगे तो आप स्वयं ही पाएंगे। जैसे मैंने बताया, जिस तरह से सुनना है वो आप सुनिए और आप देखिए कि आपके चक्र जागृत हो जाते हैं और इससे संबंधित जो अंग हैं वे ठीक होने लगेंगे जो बिगड़े हैं, और इससे संबंधित अंग सक्रिय हो जाएंगे। और इससे संबंधित जो आपको मैंने बताया जो कार्य हैं और जो आपके विचार हैं, जो भावनाएं हैं, ये सब जो हैं सक्रिय हो जाएंगे। और जो नहीं होने चाहिए वे आ गए हैं, वे हट जाएंगे, वे दूर हो जाएंगे। तो इसको आप सुनिए और संगीत के माध्यम से आप आध्यात्मिक बनिए और संगीत के माध्यम से आप जो है स्वस्थ बनिए। यही हमारी कामना है, यही हमारे ऋषि मुनियों की कामना है, यही हमारे शास्त्रों की कामना है। हरि ओम।